हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं फाइनल अकाउंट्स का पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर कर दूंगा। सेकेंड थिंग, हम लोग को कैसे अकाउंट्स बनता है, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम लोग, इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट्स बनता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनता है, कैसे बैलेंस शीट बनता है, पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया हूं। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात तो फाइनल अकाउंट मीन्स होता क्या है और हम लोग फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं ये भी समझते हैं, और इसके स्टेप क्या है। मीनिंग द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स मीन्स वो अकाउंट्स होता है जिसको हम लोग ईयर के एंड में, एकदम ईयर के एंड में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम लोग का साल कंप्लीट होता है, 31 मार्च आता है, तो हम लोग 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, उसके एंड में जो अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं वो रहता है हमारा फाइनल अकाउंट्स। रीजन क्या है, क्यों फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग? फाइनल अकाउंट्स बनाने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी चैप्टर को यदि आपको अच्छे से समझना है तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें भूलनी नहीं चाहिए, चीजें एकदम 100% क्लियर रहे, तो आपको पूरा डिटेल में पता रहना चाहिए। जिससे रीजन क्या है फाइनल अकाउंट्स बनाने के। अब बिकॉज क्यों बनाते हैं लोग? बिजनेसेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट टू दी शो द समरी ऑफ ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में कितने ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं, सब ट्रांजेक्शन अलग अलग जगह रिकॉर्ड किया हुआ रहता है। जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया हुआ रहता है, लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ रहता है, सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ रहता है। तो उसके जो समरी पार्ट्स रहता है, उसको समरी को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्या है इसके रीजन, इंडिविजुअल रिकॉर्ड वुड बी डिटेल फॉर द मोस्ट पीपल टू अंडरस्टूड। जितना भी रिकॉर्ड रहता है अलग अलग जगह रहता है, तो उसको एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर तरीके से, जिससे कोई भी पर्सन उसे क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, मीन समझ सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। और क्या रीजन हो सकता है, फाइनल अकाउंट ऑप्टेन हैव टू अवेलेबल फॉर। फाइनल अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं उनको पता चले कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। आप पोटेंशियल बायर को पता चलना चाहिए, क्रेडिटर को पता चलना चाहिए, लेंडर को, उनको इस आपकी कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके फर्म के बारे में उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कैसे पता करेंगे? तो ये जो फाइनल अकाउंट्स रहता है, ये फाइनल अकाउंट से ही पता चलता है कि उनको कितना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब चीजें पता चलता है। इसलिए हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, आखिर फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने का क्या है सिस्टम, हम लोग का फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसको आपको पूरा बेसिक स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा क्या होता है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स क्या, जैसे परचेस किया गुड्स किया, परचेस गुड्स किया, परचेस फर्नीचर किया, सोल्ड, वो ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री बनता है बिजनेस में। बिजनेस में पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, फिर उसकी जनरल एंट्री पास की जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। वो जनरल एंट्री पास करने के बाद वो जनरल एंट्री का पोस्टिंग लेजर में किया जाता है, जो कि आई थिंक आप लोग ने पढ़ा रहेगा इससे पहले वाली क्लास में कि कैसे हम लोग जनरल एंट्री का पोस्टिंग करते हैं लेजर में। फिर वो लेजर का जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है ना, वो बैलेंसिंग फिगर का ट्रायल बैलेंस बनता है। तो आपके एग्जाम में आपको पहले से ट्रायल बैलेंस बना के दिया रहेगा, उसी ट्रायल बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में कवर करते हैं। मीन्स उसका हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखकर हम लोग फाइनली ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अभी फाइनल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फाइनल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो जो फाइनल अकाउंट्स के अंदर प्रिपरेशन होता है फाइनल अकाउंट, उसके अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है, एक हमारा बैलेंस शीट होता है। अभी क्यों बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स को, क्यों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को, क्यों बनाते हैं, और बैलेंस शीट को क्यों बनाते हैं, ये पार्ट्स को आप इग्नोर करना, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री बनता है, उसका लेजर, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, आखिर ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने के पीछे रीजन क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि
ऑब्जेक्टिव टू असर्टन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड रहता है उसके अंदर हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना ग्रॉस लॉस हुआ, एक किससे पता चलता है। हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को पता चलता है कि कंपनी को कितना ग्रॉस मतलब फाइनल नहीं, अभी फाइनल अकाउंट्स बनाना है, फाइनल प्रॉफिट करना है बाकी है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ है पता चल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज हम लोग को असर्टन करना रहता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। उस अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, वो कैसे पता चलता है? जब कंपनी या बिजनेस फर्म क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? ये बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इट द शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय डिटेल द सोर्सेस ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मतलब बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं हम लोग जिससे हम लोग को पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का, और बिजनेस में कितना, कहां से फंड आया और कहां पे वो फंड को हम लोगों ने यूटिलाइज किया है। अभी देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनता है और ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। तो ये आपके फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना पड़ता है। यहां पर आपको इन द बुक्स ऑफ जिसकी बुक्स में एंट्री हम लोग को पास करना है उसका बुक्स बनाना पड़ता है। एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। पर्टिकुलर होता है, 2 अमाउंट्स के कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर 2 अमाउंट को, और यहाँ पर आपको लिखकर बताना पड़ता है कि हमारा ईयर एंड में हम लोग बनाए हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे 2022 लिखा है, 2023 रहेगा, जो भी रहेगा आपको उस ईयर का आपको लिख देना है कि 31 मार्च 2023 का है। अभी इसके अंदर पोस्टिंग क्या होता है? इसके अंदर जो फैक्ट्री में यूज होने वाले एक्सपेंस होते हैं, जो फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं, सबका पोस्टिंग हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में करते हैं। जो यदि हमारे फैक्ट्री में गुड्स आ रहा है तो वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखते हैं। यदि हमारे फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। हमारे फैक्ट्री का कोई भी खर्चा रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। जैसे हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास कुछ बचा हुआ माल है, तो सबसे पहले उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया जो कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। यदि हम लोग परचेस कर रहे हैं तो गुड्स आएगा हमारे पास, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, और इसमें से लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मींस होता है परचेस रिटर्न। यदि परचेस रिटर्न आपको दिया रहेगा तो उसको माइनस करके आउटर कॉलम में आपको लिख देना है। कैरेज माल खरीद कर लाने का एक्सपेंस होता है। इन केस आपको ओनली कैरेज दिया रहेगा तो भी आपको एज्यूम करना पड़ता है कि हम लोगों ने गुड्स को परचेस करने के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया है, देन उसको भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो कैरेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाता है। फ्रेट हो गया, ये भी हम लोग गुड्स को परचेस करने के लिए होता है, इसलिए हम लोग एजम्पशन मान के चलते हैं कि फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कस्टम ड्यूटी, प्रोडक्ट को परचेस करके लाते हैं तो हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस हो गया या नॉर्मल वेजेस आपको दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। वेजेस एंड सैलरी, यदि वेजेस नाम आपको पहले दिया तो वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। सैलरी वेजेस दिया रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। इंपोर्ट ड्यूटी, हम लोगों ने सामान खरीद के लाया तो हम लोग को इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करना पड़ा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोगों ने रॉयल्टी पेमेंट किया या परचेस करते समय हम लोग रॉयल्टी पेमेंट करेंगे, देन सबको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग बहुत कंफ्यूजिंग वाला है पैकेजिंग को देखकर, ठीक है। यदि आपका प्राइमरी पैकेजिंग रहेगा मीन्स जब हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी हम लोगों ने पैकेज किया, काम कहां पे होता है? फैक्ट्री में हुआ, तो फैक्ट्री में हुआ, देन इसलिए हम लोग इसे कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। फैक्ट्री के लाइटिंग हो गए, फैक्ट्री के रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस रहेंगे सब हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे वर्क मैनेजर सैलरी, सिर्फ मैनेजर सैलरी रहेगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। वर्क मैनेजर सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। तो मीन्स फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी आइटम रहेंगे सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। यदि हम लोग को क्रेडिट साइड में क्या आएगा?
हमने गुड्स सोल्ड किया था, हमारे पास गुड्स जा रहा है, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन इसमें से रिटर्न हुआ, ठीक है, कुछ भी गुड्स हम लोग को क्या हो गया, रिटर्न हो गया, तो उसे हम लोग लेस कर देंगे, उसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर लेस कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स जल गया तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स को हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री सैंपल में, तो हमारे पास से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स विथड्रॉ बाय पार्टनर, पार्टनर ने गुड्स को विथड्रॉ किया है तो गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास माल बच गया तो हम लोग उठा के इसको रख देते थे, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ता है, इतने सारे आइटम आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में आते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। फाइनली आपको टोटल मारना पड़ता है, टोटल मारते समय आपको देखना पड़ता है कि आपके डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है। यदि इनकेस आपके क्रेडिट साइड का ज्यादा रहेगा तो ये अमाउंट को आपको दोनों साइड पोस्टिंग करना पड़ता है, फिर ये डेबिट वाले का सबका टोटल मार के ये अमाउंट में से माइनस करना रहता है। तो यदि आपका क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा मीन्स आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इनकेस आपका मान लेते हैं कि डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, यदि आपके डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया और इनकम कम है, तो ऐसे में जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग ग्रॉस लॉस बोलते हैं। यदि आपका ग्रॉस लॉस आएगा तो इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग। इसका भी फॉर्मेट सेम टू सेम ट्रेडिंग अकाउंट्स के जैसा होता है। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सैलरी हो गया, मीन्स ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहते हैं, इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो इसके अंदर कौन से खर्चे आते हैं, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हम लोग को लिखना पड़ता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे 31 मार्च जो भी आपको डेट दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अभी इसके अंदर आइटम कौन से आते हैं, इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं तो जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं, और जितने भी इनकम होते हैं क्रेडिट साइड में आते हैं। प्रोडक्ट को सोल्ड करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं सब आपके डेबिट साइड में आते हैं, और ऐसे कुछ इनकम हुए तो वो कहां पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। और इसके अलावा अदर कोई भी किसी भी तरीके के हमारे बिजनेस में लॉस या एक्सपेंस हो रहा है ना, सब कहां पे आते हैं, हम लोग के डेबिट साइड में आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस में कोई पर्सन काम करता है उसको हम लोग सैलरी देते हैं, देन द सैलरी कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। वेजेस, सैलरी एंड वेजेस दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। रेंट हम लोग दे रहे हैं तो रेंट भी हमारे ऑफिस का हो सकता है, ठीक है, तो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सबको हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस के खर्चे हैं, डेबिट साइड में आ जाएगा। आपको लोडिंग चार्जेस दिया है, ये भी हमारा प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए, उसको हम लोग को पेमेंट करना है तो देन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन, असेट्स का मेरे डेप्रिसिएशन हुआ तो किसी भी तरीके का लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये भी आपका कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। रिपेयर का खर्चा, किसी भी तरीके के खर्चे रहेंगे सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया यहाँ पर, ये भी हमारे ऑफिस के सॉरी हमारे फाइनेंशियल खर्चे हैं, बट किसी भी तरीके का एक्सपेंस होगा सब कहां पे जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। कन्वेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट, किसी भी तरीके का लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। और डिस्काउंट हम लोगों ने अलाउड किया, डिस्काउंट दिया हम लोगों ने तो प्रोडक्ट बेचने के लिए देते हैं, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। स्पेशली बैड डेब्ट्स के लिए हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग करते क्या, यहाँ पर बैड डेब्ट्स लिखते हैं, जो पैसा मेरा डूब चुका है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। इसमें जो एडजस्टमेंट्स में नया बैड डेब्ट्स आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, न्यू आरडीडी को ऐड करते हैं, और जो टोटल आता है उसमें से ओल्ड आरडीडी को हम लोग माइनस कर देते हैं, और फाइनली जो अमाउंट रहता है उसे हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, इससे हम लोग बैड डेब्ट्स का फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या आता है, जितने भी आपके फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गए, ऑफिस के एक्सपेंस हो जाएंगे, या फिर
गुड्स को सोल्ड करने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे, या अदर भी किसी भी तरीके के एक्सपेंस लॉस हुआ जो कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं जाता है, ये सब कहां पर आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डेबिट साइड में आ जाएंगे। ऐसे यदि हम लोग का कुछ इनकम हुआ तो क्रेडिट में आता है। मैंने बताया था कि यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो गया था मान लो ट्रेडिंग अकाउंट्स में, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यदि यही लॉस हो गया रहेगा तो उसको आपको डेबिट में लिखना रहेगा। कमीशन रिसीव किए तो आपके लिए इनकम है, क्रेडिट में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव किया तो आपके लिए इनकम रहेगा, क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव किए तो क्रेडिट में आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स बेच के प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि आपके लिए इनकम है। अभी करना कैसे रहता है, टैली कैसे करना होता है, सेम टू सेम ट्रेडिंग अकाउंट्स के जैसा हम लोग इसका टोटल मारते हैं। जो भी साइड का ज्यादा रहेगा, जिस भी साइड का ज्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पे यदि आपके क्रेडिट साइड का ज्यादा है, आपका इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंस जो है ये सब कम है, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स को उनके रेशियो में दे देते हैं। यदि सब में आपको रेशियो दिया रहेगा तो आपको उस रेशियो में डिवाइड करना रहेगा, रेशियो नहीं दिया रहेगा तो आपको इक्वल रेशियो में आपको क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है प्रॉफिट सब पार्टनर्स को। इनकेस उल्टा हो गया, यहाँ पे मान लो इसके डेबिट साइड के पास ज्यादा हो गए और क्रेडिट का कम हो गया, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग लॉस बोलते हैं। ये भी सेम पार्टनर को डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का रहेगा तो उसके कैपिटल में से लेस हो जाता है, प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे जो आता है इसे हम लोग नेट लॉस बोलते हैं। इसको भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद फाइनली आपको बैलेंस शीट बनाना रहता है। इनकेस आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है या पार्टनर्स करंट अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के बारे में अलग से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। अभी हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट कैसे बनता है। यदि सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो आप डायरेक्टली कैपिटल यहां पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इनकेस आपका पार्टनरशिप फर्म है तो कैपिटल आपको इनर कॉलम में लिखो। यदि आपने पहले ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हो तो प्रॉफिट है उसमें ऐड होकर आएगा। यदि आपने नहीं बनाया हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैपिटल लिखकर जो भी प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट उसमें ऐड करने का, लॉस आएगा तो उसमें से लेस करने का और वो अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होता है। बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडेड आपको नहीं लिखना होता है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जिस समय से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था अभी उसका पोजीशन क्या हुआ ये बताता है। ये एक्सपेंस और इनकम नहीं होता कि एक साल का इसके अंदर रिकॉर्ड रहेगा, तो ये पूरे लाइफ टाइम का रिकॉर्ड होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, एक लायबिलिटीज होता है, एक असेट्स होता है। लायबिलिटीज मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कर्जे होते हैं बिजनेस के ऊपर, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो मैंने अभी तो बताया ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज करंट ईयर का प्रॉफिट तो इसमें ऐड हो जाता है। बैंक से आपने लोन लिया है तो लायबिलिटीज में आ जाएगा। लोन ऑन मॉर्गेज, कुछ आपने गिरवी रख के लोन लिया है। बिल्स पेबल, कुछ बिल्स का पेमेंट बाकी है वो भी आ जाएगा यहाँ पर। बैंक ओवरड्राफ्ट है ये भी आ जाएगा यहाँ पर। सैलरी क्रेडिटर्स है आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा। इनकम कुछ रिसीव किया आपने एडवांस में ये भी आ जाएगा। ऐसे एसेट साइड में गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, पेटेंट्स हो गया, टूल्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे जितने भी एसेट्स होते हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स हो गया। कुछ आपने एक्सपेंस को एडवांस देके रखा है ये आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम कुछ रहेगा ये आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। डेटर यदि आपको कस्टमर से कुछ पैसा लेना है आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। कैश इन एंड कैश बैंक। यदि आपको सब में करंट अकाउंट्स दिया रहेगा तो करंट अकाउंट का यदि क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो लायबिलिटीज में आएगा, लेकिन यदि करंट अकाउंट्स का यदि डेबिट बैलेंस रहेगा तो आपका असेट साइड में आएगा। आई होप आपको फाइनल अकाउंट्स इतने अच्छे तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं किया रहेगा, चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई रहेंगी। इनकेस फ्रेंड आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।